Today I'm your driver. I'm a tour guide. अपने रिको भाई हैं, ये इंडिया गए हैं 10 साल पहले गए थे ये, तो इनकी फेवरेट प्लेस है लाइक धारावी। In Mumbai. ये भाई है शर्लीन का ऑफिस जहाँ पे काम करती है, तो ये पूरा दिखा रही है मेरे को। ये है पोर्क जो कि मैं ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे बुफे टाइप का सिस्टम है और ये वहाँ तक है, कम से कम नहीं तो 50-60 ऑप्शन होंगे। ये चिकन सूप लेके आ गए जो कि इसी के साथ इंक्लूडेड है और ये फ्री है। मतलब नमस्कार, मेरा नाम अजय चौधरी है, मैं एक एक्टर हूँ और इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यार 5 कंट्रीज 1 लाख रुपए के अंदर, और ये चैलेंज लिया है मैंने, तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो उसके लिए यार मेरी जर्नी ऐसी फॉलो करते रहो, सारे वीडियोस देखते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। 1 लाख में से बचे हुए पैसे भाई कॉर्नर के ऊपर आते रहेंगे और कटते रहेंगे जैसे जैसे खर्चा होता रहेगा। ये है अपने भाई रिको Hi. और ये है मेरे दोस्त जो मेरे को लेने के लिए आए हैं। Hi, I'm Rico. I'm What from do you do? Nepal. I work in an AI startup. Yeah, Okay. yeah. And Oh, today I'm your driver. I'm a tour guide. No, you are my friend, so like that's okay. So ये भाई AI के अंदर वर्क करते हैं, AI डेवलपर है। तो और अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो यही है कि आप नए नए लोगों से मिलते रहते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे यार ट्रैफिक वगैरह इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना कोलालमपुर वगैरह के अंदर है, यहाँ पे इतना नहीं है। और यहाँ पे यार आपको इजीली भाई रोड के साइड में आप पार्किंग वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसा आप कोलालमपुर वगैरह के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि भाई वहाँ मिलेगी। तो जैसे कि भाई बता रहे हैं कि ये मतलब सबसे पुराने शहरों में से एक है, तो इसको वही पुराने डिज़ाइन में बनाया गया है। और यहाँ पे अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चाहिए तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है उसके लिए। और यहाँ पे आप देखोगे कि रेड लाइट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप दूसरे शहरों के कंपैरिजन में देखोगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेड लाइट्स हैं। और यहाँ पे लोग है ना ज़्यादातर रिलैक्स रहते हैं और चिल करते हैं यहाँ पे, और मतलब जिसको मतलब एक नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी जीनी है वो यहाँ पे रहता है। और बाकी जो लोग हैं, तो भाई ये है ईपो का इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं और आकर के पढ़ते हैं। और ये वन ऑफ द रिलीजियस स्कूल था, लेकिन अब वो रिलीजियस स्कूल नहीं है, अब ये नॉर्मल स्कूल बन गया है। सो अभी हम खाना खाने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस हैं। सो हम ट्राई करने वाले हैं। This is one of these very old shop house building. So you see, काफ़ी like, पुरानी शॉपें हैं ये यहाँ पे, so you see like 1960 और या this has been refurbished, obviously Yeah. from design. ओके But this obviously it's the older side. या That is very old school, probably from the I think maybe even from the British colonial times. Like just before we got independence, you look at the design, veggie meat options. ओके। So usually these kind of places, like anyone can find a little something, vegan can find something. या Not a यहाँ पे भाई ये वाली शॉप है जो आपको मैंने अभी पीछे से दिखाई है, और यहाँ पे आप काफ़ी सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे बुफे टाइप का सिस्टम है, तो ये बुफे सिस्टम है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे मतलब आपको बुफे के अंदर हर एक मतलब डिश है उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है, तो आपको जो कॉम्बिनेशन है आपको अच्छे से बनाने पड़ेंगे, तभी आप सस्ते के अंदर ईट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखो यार ये बुफे सिस्टम है और यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस है, और ये वहाँ तक है, कम से कम नहीं तो 50-60 ऑप्शन होंगे ये। there's no beef here, to my knowledge. I mean, from my first scanning with my bare eyes. But this is chicken. This is chicken. Yeah. This is chicken. Yeah. This is chicken. That is also chicken. So usually. सो हम इस तरीके से थाली क्रिएट कर रहे हैं कि हम 2-3 ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, और ये एक अच्छा और सही जुगाड़ है मतलब This will be जो हम finished. कर सकते हैं। ओके, So it's a little bit different that one. So do you need something else? जैसे हमने यहाँ पे फूड लिया है तो हमने जैसे 3 वेजिटेबल लिए हैं और इन्होंने भाई 1 वेजिटेबल लिया है, अंडा वगैरह लिया है, तो अब इसका बिलिंग कर रहे हैं वो। Okay. सो इसका 17 रिंगिट में है, मतलब 340 रुपये के अंदर हमारा ये सब पड़ा है। और इन्होंने पूरा कैलकुलेट किया है कि हमें ये वाली वेजी इतने की पड़ेगी और ये वेजी इतने की पड़ेगी। भाई इसी खाने के साथ आपको फिर पानी और मतलब यहाँ पे सूप वगैरह भी है जो कि आपको फ्री मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये सूप जो कि आपको फ्री मिलने वाला है। और यहाँ पे
ये ड्रिंक वगैरह भी है, ड्रिंक है। सो विच काइंड ऑफ ड्रिंक इज दिस लाइक? This is just like a Chinese food, but it's a really तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर मतलब 65% चाइनीज़ पॉपुलेशन है, उसके अलावा फिर जो इंडियन है, तमिलियन पीपल की पॉपुलेशन है यहाँ पे। और ये आए कैसे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रबड़ की जब प्लांटेशन वगैरह हो रही थी या रोड बनाने के लिए, तो ब्रिटिशर्स लोग यहाँ लेके आए थे। उसके अलावा जब टीन के लिए फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो यहाँ पे चाइनीज़ लोगों को यहाँ पे लाया गया था। तो उसकी वजह से यहाँ पे सब लोग आए हैं। और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि स्कूलों के अंदर यहाँ तमिल लैंग्वेज बहुत सिखाई जाती है, मतलब क्योंकि पॉलिटिकल पावर के अंदर जो लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे तमिल पीपल हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे तमिल सिखाई जाती है। तो अगर आपको तमिल सिखाई जा रही है तो बाकी और स्टेट से भी इंडिया से लोग आते हैं, और बाकी लोगों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये हमने खाना लिया, 2 वेजिटेबल लिए हैं हमने, ये चिकन लिया है, राइस लिया है, भाई ने ये लिया है, पॉर्क लिया है, अंडा है और एक वेजी लिया है। और ये सब हमें पड़ा है 17 रिंगिट का, मतलब 340 रुपये के अंदर। ये बहुत तगड़ा जुगाड़ बताया है कि आप बहुत सस्ते के अंदर किस तरीके से यहाँ अच्छे से खा सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक है ना, हर किसी को पता नहीं होती, ये सिर्फ यहाँ वाले लोगों को पता होती है। जैसे ये भाई अभी चिकन सूप लेके आ गए, जो कि इसी के साथ इंक्लूडेड है और ये फ्री है, मतलब तो आपको इतना सब कुछ मिलता है इतने कम पैसों के अंदर। तो ये सब चीज़ें आप लोकल्स के साथ ही सीख सकते हैं। you never tried this before, right? नो, Chicken bits, so you have to try it. या bro for teaching me and telling me about the history of this And place. this is my tray. Enjoy the meal. या थैंक यू। ये है पोर्क जो कि मैं खा रहा हूँ, और ये मेरे को सेम मतलब चिकन जैसा ही टेस्ट दे रहा है, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम चिकन जैसा है। और इसके अंदर इन्होंने मूली भी डाली हुई है और एक टंगड़ी भी है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है पॉर्क, जो कि मुझे चिकन जैसा ही लग रहा है। काफ़ी चिकन जैसा टेस्ट है इसका। और ये बाकी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो काफ़ी अच्छी है। और वो इंडिया की जैसे पालक और दूसरी सब्जियां वैसी है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। गाड़ी के पास आ गए हैं और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अभी हम जाएंगे शर्मीन के घर के पास में। भाई यहाँ पे रिको बोल रहा है कि यार मैं जो काम करता हूँ ना, मैं जितना काम करूँगा मुझे उस हिसाब से पैसा मिल जाता, आर्टिकल छापूंगा तो आर्टिकल का पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो एडिटिंग का काम बड़ा मुश्किल है यार, वीडियो बनाओ, एडिट करो, फिर उसके बाद भाई चलेगी नहीं चलेगी। यहाँ बसेस वगैरह इसलिए नहीं चल रही क्योंकि रोज़ का अगर 10,000 का खर्चा है तो भाई खर्चा निकल ही नहीं रहा है, खर्चा निकल रहा है 2,000 रुपये, और सरकार को देने पड़ रहे हैं भाई उनको पैसे। तो सरकार अगर पैसे देगी तो भाई ये लॉस में कब तक बिजनेस चलेगा, इसलिए बसेस वगैरह नहीं चलती हैं यहाँ पे। शर्लीन के ऑफिस आ गए हैं, जहाँ पे मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ, 10 से 12 तारीख को। और अपने रिको भाई मेरे को लेके आए हैं यहाँ पे। तो ये ऑफिस है, ये आर्ट साइंस स्टूडियो है। तो ये शर्लीन का वर्क प्लेस है। तो यार ये पूरी जगह दिखा रही है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वही सब दिखा रही है कि भाई ये जगह पे ड्राइंग वगैरह सब करते हैं ये बच्चे आकर के। It's a very small actually, not so big. There's a pantry, yeah. Okay. Toilet, yeah. We have the good mascot. शर्लीन, Yeah, Sherilyn. या Mm. और मैं इनके यहाँ 2 दिन तक रुकने वाला हूँ, या Hi. और ये यहाँ पे वर्क करती हैं। सो यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ टू माय ऑडियंस। Oh, hi, I'm Sherilyn from Malaysia, Ipoh. So this is my working place. ओके, तो ये जो हमने वर्क प्लेस देखा, यहाँ पे काम करती हैं ये, लाइक दिस इज रिको भाई हैं, ये इंडिया गए हैं, 10 साल पहले गए थे ये। तो इन्होंने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी हैदराबाद से, उसके बाद में फिर ये मुंबई गए थे, मुंबई से फिर जैसलमेर, जोधपुर, उसके बाद में फिर ये गया गए थे, क्योंकि ये बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए फिर ये गया गए थे। वहाँ से फिर ये आगरा में आए, फिर आगरा से फिर ये दिल्ली आए, दिल्ली से फिर ये केरला गए।
तो how was your experience there? Like, Good. I think it's very colorful. India is. I think that's that's the thing that a lot of people, including myself, foreigners, including myself, would remember about India. Very colorful, and then very warm hospitality. And then I went there in April, so the weather was perfect. I mean, July, I'm not so sure it's gonna be too hot, humid. And then very great people, and there's a lot of there's always a lot of things to do in India. Just walking around like some normal neighborhoods in Mumbai, I think it was a special experience because of the different traffic situation, the different you can see like different they live their lives differently, you know, and then I think Mumbai, like I told you, like my Bollywood cinema experience in Mumbai was very special. Like 4 hours movie for about one or $1.5, and then half of the time, 2 hours in the movie, people are dancing and everything. It's a very special cultural experience for me. so वहाँ पे मूवी देखने के लिए भी गए थे और वो बहुत सस्ती टिकट थी 10 साल पहले. अब मूवी इनको याद नहीं कौन सी थी, लेकिन इन्होंने बहुत मजे करे थे, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि आपको जैसे पता है कि वहाँ पे सब लोग डांस वांस कर रहे होते हैं बीच बीच में. तो ये चीज़ मतलब उनको देख करके मतलब काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अलग चीज़ थी. सो विच इज़ योर फेवरेट प्लेस देयर, लाइक धारावी? In Mumbai, I mean, I'm not sure if that's favorite, but it was definitely one of the most interesting experience. I mean, because of I think like because of the Slumdog Millionaire impact on the world, and then you went in and then you saw like a different side of the slum. I think it was very interesting. It was, but to be honest, if it wasn't because of the movie, I think a lot of more curious travelers like myself, we wouldn't thought about going there. Because what is a business in a slum, right? Yeah, it's a very different experience. Yeah. I think it's definitely a very cool experience to have, as long as you know someone who tells you the ins and outs, of course. And but I think my favorite part of India, my experience, I think it's either probably in Jaisalmer or Gaya, or I think the both Gaya was a very special experience for me. I think or Kerala. I mean, Kerala was nice, as in the weather is very similar to Southeast Asia. I think it's to me it's very clean. The people are very nice, very warm. It's close to the Arab Sea, by the coast, Kochi. So it's the weather is the way. I mean, it's incredible. I mean, I think. But Jaisalmer also, I think it was the first time. It was the first city in India that experienced desert. And I mean, I stayed with amazing cost of living hosts there. And I had a adventure experience in the desert because of them. It was really cool. So भाई को वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने काफ़ी मज़े करे और उनको जैसलमेर बहुत अच्छा लगा. उसके अलावा धारावी उनको बहुत अच्छी लगी, और मतलब सबसे अच्छा उनको लगा कि वो वहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए. तो ये सब चीज़ें भाई को बहुत अच्छी लगी. And I invite you, you know, when I goes back to India, like you can come and explore Rajasthan and all. Yeah, for sure, man, for sure. Like I think 6 weeks in India for that many places I went, it's not enough, for sure. Yeah, like India is very big. Definitely. Yeah, definitely. So if you guys will going to give me like 10,000 likes on this video, then Rico will going to travel to India. Yeah? Yeah, definitely. Hope so. If it's not difficult to get a visa. Yeah. So it's like, I think like for you guys, like it's visa free. I think until the 30th of June. I think it's not visa free, as in you still need to do the e-visa, but it's gratis e-visa. Okay. From what I know, it's gratis, so it's basically free. Okay. But you still need to do the paperwork, online paperwork. Like same like we have like Laos, Cambodia, and Vietnam, I guess. I mean, I don't know if you need to pay for. Yeah, we just need to pay, and other than I just need to send the passport and nothing else is there, like. Okay, yeah. I think paperwork is there. I guess. I mean, like I hope that they're gonna extend the gratis visa facility to Malaysia, because I think Indians can travel to Malaysia visa free for it's until 2026, right? No, like Until so right now I'm visa free here only. Like. Yeah. I think it's a good thing. I hope that. तो अभी हम जा रहे हैं शर्लीन के घर पे, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे काम करती हैं, ये इनकी वर्क प्लेस है. तो अब चलते हैं भाई वहाँ पे. अगले 2 दिन तक हम रुकने वाले हैं.
तो भाई देखते हैं यार मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा इनके घर पे, तो वो है अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।